शामली के जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा है कि वे पैसे व किसी भी अनुचित माध्यम से पार्टी प्रत्याशी व समर्थकों के द्वारा मतदाता को प्रलोभन देकर मतदाता का मत बदलने देने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैराना लोकसभा में इस बार 17,19,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 22,795 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा हों। रविवार को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह कलेक्ट्रेट में चुनावी तैयारी को लेकर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि 20 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्रों को जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो 29 मार्च तक चलेगी। कैराना लोकसभा में प्रथम चरण 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 1750 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र को सेक्टर व जोन में बांटा गया है। शामली में 231 संवेदनशील और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 474 संवेदनशील बूथों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रत्याशी व उनके समर्थकों के साथ बैठक कर चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत कराया जाएगा। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी प्रत्याशी चुनाव में 95 लाख का खर्च कर सकता है, जिसके लिए बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फेक न्यूज पर कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो चुकी है। निर्धारित की करके घोषणा की गई थी इलेक्शन की, उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके संबंध में जानकारी दी गई है। जनपद शामली में कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के संबंध में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो तिथि निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन का, 27 मार्च अंतिम तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की, 28 मार्च को स्क्रूटिनी होगी, 30 मार्च को नॉमिनेशन विड्रॉल करने की डेट है लास्ट डेट, 19 अप्रैल को पोलिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी और 6 जून तक इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। कैराना लोकसभा को प्रथम फेज़ में लिया गया है और जिस प्रकार से आपको पता ही है कि 7 फेजेज़ में होगा सब जगह इलेक्शन। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की घोषणा के साथ ही MCC यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका अनुपालन भी हमने पूरी तरीके से कराना शुरू कर दिया है। जनपद में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के पोस्टर्स या फिर बाकी उद्घोषणाएं हैं जो कि MCC को वायलेट करती हैं, उनको हम हटा रहे हैं। और वोटर से संबंधित मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि उनको कोई अपनी कंप्लेंट देनी है तो उसके लिए ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई सारे IT एप्लीकेशंस और मैकेनिज़्म डिवाइस किए गए हैं, जिनका मैं चाहूँगा कि वोटर्स यूज़ करें, जैसे कि 1950 वोटर हेल्पलाइन है, NGSP पोर्टल है, MCC वायलेशन को रिपोर्ट करने के लिए CVGIL ऐप है। और इसके अलावा जो उम्मीदवार होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगे उनकी परमिशंस के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए सुविधा ऐप भी उपलब्ध रहेगी। इसमें एक कैंडिडेट के पास में मैक्सिमम लिमिट जो होगी एक्सपेंडिचर की वो 95 लाख है। उसके लिए कैंडिडेट को अपना अलग से एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो कि एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल होगा निर्वाचन संबंधी व्यय करने के लिए। इन व्यय को मॉनिटर करने के लिए हमारी तरफ से FST, SST, अकाउंटिंग टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो VVT, वीडियो व्यूइंग टीम्स सब लग गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। और और इस संबंध में सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उम्मीदवारों को देने के लिए अलग से भी बैठक की जाए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने कहा कि पूर्व के चुनाव में गड़बड़ी करने वाले, सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वाले, पथराव करने वाले, उपद्रव करने वाले लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 230 व्यक्तियों को चिन्हित कर 24 व्यक्तियों को जिलावदर निगरानी की जा रही है। कुछ लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत निरोध किया गया है। 110G की कार्रवाई सभी थानों द्वारा प्रचलित है। पुलिस ने अपनी ओर से सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है। विवादित व सांप्रदायिक बयान पर कठोरता से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत करनाल बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। जनपद में 11 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जिन पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग जारी है। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहला हमारा टास्क था फोर्स असेसमेंट। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 11 जोन्स और 93 सेक्टर्स में बांटा है। इसके अलावा हमने जो है 70 अलग क्लस्टर मोबाइल्स भी बनाई हैं जो चुनाव के टाइम में फंक्शन करेंगी। और प्रत्येक 5 से 6 पोलिंग सेंटर पर एक क्लस्टर मोबाइल रहेगी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। और इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि प्रत्येक 4 से 5 मिनट के अंतर्गत कोई न कोई एक वाहन प्रशासनिक व पुलिस कर्मचारियों के साथ एक पोलिंग सेंटर को ज़रूर आके चेक करेगा। इसके अलावा चुनाव की उद्घोषणा होते ही जो इंटर स्टेट
इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कुल मिलाकर लगभग 75 पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी चेकिंग रेगुलरली एक्टिवेट हो गई है। इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उस पर हमारा विशेष रूप से इसमें फोकस रहेगा ताकि किसी प्रकार का जो है कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे लिकर हो, चाहे कैश हो या कोई भी अन्य वस्तु जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसके जो है उस पर हम अंकुश लगा सकें। इसके अलावा जो हमारी क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी है उन फैक्टर्स को के दृष्टिगत हमने जो है लगातार निरोधात्मक कार्रवाई 2 माह पूर्व से ही शुरू कर रखी है। मोर दैन 4000 पीपल ऐसे हैं जिसके विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई हेतु नोटिस तामील करवाए गए हैं। इसके अलावा विशेष रूप से फोकस करते हुए जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार का है, बलवाई हैं या फिर उपद्रवी हैं या फिर प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने की आदत है या फिर वहाँ पथराव इत्यादि की हिस्ट्री रही हो या किसी प्रकार का रिलीजियस या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, ऐसे जो है लगभग 230 व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि 24 लोग अभी वर्तमान में जिला बदर भी कराए जा चुके हैं। इसके अलावा हेट स्पीच पर स्पेशल फोकस रहेगा और सोशल मीडिया सेल को हमने एक्टिवेट कर दिया है, जिससे कि किसी प्रकार की जो है कोई भी अगर मान लीजिए इरेशनल खबर जो है वो सर्कुलेट होती है तो उसके विषय में तत्काल रिस्पांस दिया जा सके और यदि कोई इसमें जो है गलत मंशा के साथ कोई चीज़ सर्कुलेट हो रही है तो उसमें अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जा सके और एमसीसी की मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा इसमें मैं एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का जैसे वायलेशंस है तो नेचुरली 112 जो है वो फर्स्ट रिस्पांस है। इसके अलावा कंट्रोल रूम जो है जिला स्तर पे लग रहा है, जिसमें कि हम डेडिकेटेड CUG नंबर इसके लिए डालेंगे, जिसको एक्सक्लूसिवली इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए एक्टिव रहेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।